हेलो हेलो क्लास 11th नया चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शंस। तो बड़ा क्लास 11th। वैसे तो देखो हर एक चीज का पीछे होने वाली चीजों से संबंध होता है। रिलेशन एंड फंक्शंस का भी ना पहले चैप्टर के साथ एक रिलेशन है। ठीक है जी। अब ये जो पहले दो चैप्टर है ना +1 के, उनका जो आपने आप लोगों ने पीछे पढ़ा था ना उनके साथ कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर है ना दोनों ही, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आप लोगों के लिए दोनों के दोनों नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल आपने नए तरीके से इसको पढ़ना है और बिल्कुल नए सिरे से। ठीक है। तो शुरुआत होती है ऑर्डर पेयर से। शुरुआत होती है बेटा ऑर्डर पेयर से। क्या होता है ऑर्डर पेयर? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? It is the pair. It is the pair of objects or things. ठीक है। क्या बोला मैंने? ये पेयर होता है ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स का, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स का जिनको आप एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। इन द स्पेसिफिक ऑर्डर, इन द स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब एक पार्टिकुलर ऑर्डर होता है। ठीक है ना। एक पार्टिकुलर क्या होता है? ऑर्डर होता है। पेयर मान लो, सपोज करो मैं ऐसे लिख दूं। कैसे लिखते हैं पहले तो ये समझना। किसी भी पेयर को ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। A, B, ये क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। तो क्या होता है ऑर्डर पेयर? दो एलिमेंट्स का पेयर, दो एलिमेंट्स का पेयर। एलिमेंट्स अब किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो थिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? अब इसने बोला स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब ऑर्डर एक स्पेसिफिक होना चाहिए। कल को आप ये ना समझे ना, बी आप ए बी बोल दो, आप बी ए बोल दो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर नहीं, कतई बराबर नहीं होते। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी पेयर लेते हो, किसी भी चीज का पेयर लेते हो, तो वो पेयर जो होता है ना, एक उसका ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा। बी एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बात बात पे उसका ऑर्डर चेंज करते हो। ऑर्डर मतलब जैसे ये इसका ऑर्डर अलग है और इसका ऑर्डर अलग है। ठीक है जी। तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं उससे रिलेटेड। अब एक और चीज आती है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी। सपोज करो ए बी इक्वल है सी डी। ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। ये दो ऑर्डर पेयर क्या है बेटा? इक्वल है। तो बेटा ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे? इक्वल कब होंगे? जब ए किसके इक्वल होगा? सी के। बी किसके इक्वल होगा? डी। ठीक है ना। ए किसके इक्वल होगा? सी के। बी किसके इक्वल होगा? डी। ठीक है ना भाई। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर होगा। और दूसरी बात, अब मैंने आप लोगों को भी ये बताया था ए बी और बी ए क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते। लेकिन इसकी कंडीशन होती है क्या? ए और बी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। कल को ए और बी इक्वल हो गए ना, सपोज करो ए और बी इक्वल हो गए, फिर तो ए बी और बी इक्वल ना हो जाएंगे। सपोज करो ए और बी कुछ भी हो गए, दो ए और बी क्या हो गए? दो हो गए। देन जो ए बी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और बी ए भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इक्वल हो गए। लेकिन ए बी और बी इक्वल नहीं होते रिगार्डलेस ए बी इक्वल ना हो या फिर ए बी इक्वल ना हो। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? ए और बी इक्वल ना हो तो ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होते। समझो बात को। तो आगे हमारा जो टॉपिक बन रहा है ना वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, ऑर्डर्ड पेयर आप लोग ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझोगे तो और भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और एक और बात इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बतानी है। एक मैं लिखता हूं ए बी ऑर्डर्ड पेयर, एक मैं लिखता हूं ए बी ऐसे करके, ये भी कभी बराबर नहीं होते।
ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ये एक पेयर है, ठीक है ना। और ये क्या है, सेट है। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है, सेट है। देखो मैं अपनी मतलब पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मेरे से बात कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो अब मैं करवा रहा हूं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो डेफिनेशन समझने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होती कैसे है वो आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। डेफिनेशन समझने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या वो आपको समझने की कोशिश करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मान लेते हैं A1 2 3 B AB कोई 2 सेट है, ध्यान से देखो A1 2 3 और B AB कोई सेट है, ठीक है। हम लोग इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा जाता है A क्रॉस B से। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा जाता है A क्रॉस B से। कैसे होगी बेटा, 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ध्यान से देख लो बेटा, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं बेटा। देखो 1A 1B, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ध्यान से देख लो, एक मिनट पॉज कर रहा हूं वीडियो को और देख लो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती कैसे है, ठीक है ना। देखो पहले के साथ ये अब ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होते हैं बेटा, आपके सामने है, ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। तो कैसे बनती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले के साथ ऑर्डर्ड पेयर, पहले का दूसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह दूसरे का पहले के साथ ऑर्डर्ड पेयर और दूसरे का दूसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तीसरे का पहले के साथ ऑर्डर्ड पेयर और तीसरे का दूसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे चलता चला जाता है, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात कर लेता हूं। Let A and B are two non-empty sets, ठीक है। Let A and B are two non-empty sets, then A cross B is the Cartesian product of set A and set B. What देखो, let A and B are two non-empty sets, then A cross B is the Cartesian product of set A and set B such that it contains all ordered pair AB, all ordered pair AB, where small a belongs to capital A and small b belongs to capital A। i.e. A क्रॉस B को इस हिसाब से लिखेंगे ए बी सच दैट, देखो A क्रॉस B को इस हिसाब से लिखेंगे कि ए बी सच दैट ए किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से, और बी किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए ना दोनों सेट्स को क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले नॉन एम्प्टी, मतलब इनमें से कोई ऐसा सेट नहीं होना चाहिए जो एम्प्टी होना चाहिए। देन ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी सच दैट इट कंटेन्स आर ऑर्डर्ड पेयर। इसके अंदर क्या होने चाहिए, इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। और ऑर्डर्ड पेयर इस हिसाब से होने चाहिए कि पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट है दूसरे सेट से। ध्यान से इस बात को समझ लो बेटा, ठीक है। अब कुछ मैं आप लोगों को बातें बताना चाहूंगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 2 है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी क्या होगा, 6। काउंट कर लीजिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा, 6। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए बी कितना होगा, वही होगा 6। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको एक बात और ना अच्छे से बता देना चाहूंगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, बस ध्यान ये रखना ए और बी बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ध्यान ये रखना ए और बी बराबर है नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ए और बी बराबर है तो देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये थी आपको कुछ बातें। अब सपोज करिए ए और बी इनमें से एक सेट एम्प्टी है, ए और बी इनमें से एक सेट, वन ऑफ द सेट इज एम्प्टी, वन ऑफ द सेट इज एम्प्टी। तो देन इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ना, मान लेते हैं ए और बी दो सेट हैं, इनमें से ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं तो जो ए क्रॉस बी होगा ना वो निकलेगा, वो फाइनाइट होगा। ए एंड बी मैंने यहां लिखा, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी निकलेगा वो फाइनाइट होगा, देन ए क्रॉस बी निकलेगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर सपोज करो ए और बी में से एक भी एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर ए और बी में से एक भी, अगर देखो दोनों एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी एम्प्टी हो जाएगा अपने आप ही। अगर दोनों एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अगर ए और बी में से एक भी एम्प्टी है ना तो भी ए क्रॉस बी क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा मैं क्या समझ रहा हूं, आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक मिनट में स्क्रीन को बदल दो बेटा। अभी अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैं ग्राफिकल आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ए कोई सेट है 1 2 3 या फिर 5 6 7 ऐसे करके मान लीजिए, और बी सेट है 2 3 4, और हम लोगों ने 2 3 मान लीजिए, थोड़ा लंबा चौड़ा मत जाइए क्योंकि समझ आ जाएगी आपको। ए क्रॉस बी निकाले हम लोग, ए क्रॉस बी क्या होगा, 5 2 5 3 6 2 6 3 7 2 7 3। आप ध्यान से देख लीजिए, पहले के साथ पहला, पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, ठीक है, तीसरे के साथ पहला, तीसरे के साथ पहला, तीसरे के साथ दूसरा। अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। जो अपना पुराना तरीका होता था वो कार्टेशियन प्लेन वाला, हम लोग ऐसे ले लेंगे, ठीक है ना। एक तरफ ले लेंगे सेट ए, दूसरी तरफ क्या ले लेंगे बेटा, सेट बी, सेट ए सेट बी ऐसे करके ले लेंगे बेटा। और ऐसे करके ना एक इक्वल इंटरवल में ऐसे एलिमेंट्स ले लेंगे। एक इक्वल इंटरवल के अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, एलिमेंट्स ले लेंगे। तो डिपेंड करता है अपने ऊपर, ठीक है ना। सेट ए क्या 5 6 7 है ना, ठीक है ना। 5 6 7, इस पे ज्यादा एलिमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, बस कोई एलिमेंट ले लेना बस। आपने यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लिया 6 और यहाँ ले लिया 7, ठीक है। और इधर आपका क्या है 2 3 है ना, यहाँ आपने 2 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिया। सबसे पहले मेरे को 5 2 ऑर्डर पेयर बनाना है। 5 ये रहा, 2 ये रहा, 5 2 यहाँ पे होगा, 5 2 ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। 5 2 ऑर्डर पेयर यहाँ पे होगा, 5 3 ऑर्डर पेयर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। 6 2 ऑर्डर पेयर यहाँ पे होगा, 6 3 ऑर्डर पेयर यहाँ पे होगा। ये मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। 7 2 क्या होगा, यहाँ होगा, और इसी तरह 7 2 समझो आपको। ये आपकी है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ये मान लेते हैं ए सेट है और ये क्या बेटा आपका बी सेट है। देखो ऐसे मैंने वेन डायग्राम बना दी है दोनों। अब देखो वेन डायग्राम नॉर्मली सर्कल से बनते होते हैं, लेकिन आप है ना कोई क्लोज कर्व लगाना चाहें, सर्कल लगाना चाहें सर्कल लगा लीजिए, क्लोज कर्व लगाना चाहें तो क्लोज कर्व लगा लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट होते हैं, समझ लो बात को।
क्लोज्ड कर्व से क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। इधर अपन ने 5 6 7 लेना है और इधर क्या लेना है बेटा, 2 3 लेना है। इधर अपन ने 5 6 7 लेना है और इधर अपन ने क्या लेना है बेटा, 2 3 लेना है। समझो बात को। अब 5 2 पे और 3 पे, 6 2 पे 3 पे, 7 2 पे 7 3 पे। अब आपने एरो लगा देनी है, क्या लगा देनी है आपने बेटा, एरो लगा देनी है। ये आपकी क्या होगी बेटा, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब डायग्राम में रिप्रेजेंट करती है। और ये क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका आज का टॉपिक था। टॉपिक का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले मैंने आप लोगों के साथ ऑर्डर पेयर डिस्कस किया, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले आप लोगों के साथ मैंने ऑर्डर पेयर डिस्कस किया। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, या यूनियन ले लेते हैं कोई। पहली प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी यूनियन सी। क्या होता है ए क्रॉस बी यूनियन सी, क्या होता है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस, ठीक है। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस, ठीक है। इसी तरह इसी की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है, ये फर्स्ट पार्ट है उसका, ये सेकंड पार्ट है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन की सी क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या बना, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है ना। यहां से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपकी फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। ये आपकी क्या है, फर्स्ट थ्योरम। ऐसे ना इसका सिलेबस देखो, ये तो आपकी थ्योरम 1 थी, इसका ना प्रूफ भी होता है, इसका प्रूफ भी होता है। लेकिन मैं इनके प्रूफ के लिए एक तो मैंने कुछ चीजें फर्स्ट चैप्टर में सेट्स में एक बार स्किप की हैं और कुछ चीजें यहाँ स्किप कर रहा हूँ। कुछ थ्योरम के जो प्रूफ है ना मैं यहाँ स्किप करूंगा, मैं उनको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा या फिर जैसे ही आप स्कूल में मिलोगे मेरे को मैं वहां करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी वीडियोस में उनका करवा पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थ्योरम 2 क्या कहती है, ए क्रॉस बी माइनस, बेटा ए क्रॉस बी माइनस सी। ये क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस, ठीक है जी। अब आती है आपकी थ्योरम 3, थ्योरम 3 क्या कहती है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ध्यान से देखना इस थ्योरम को, ध्यान से देखना है इस थ्योरम को, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन क्रॉस बी और डी का इंटरसेक्शन, समझो बात को, ए और सी का इंटरसेक्शन क्रॉस बी और डी का इंटरसेक्शन, ठीक है जी। ए और बी का इंटरसेक्शन क्रॉस बी और डी का इंटरसेक्शन, ठीक है जी। अब एक और चीज, ये रिजल्ट है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, राइम कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है ना। ए बी का सबसेट है और सी डी का सबसेट है, ठीक है ना। ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है। ध्यान से देखना, क्रॉस करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो ए क्रॉस सी होगा ना वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। देखो ए किसका सबसेट है, डी का, सी किसका सबसेट है, डी का। तो देन जो ए क्रॉस सी होगा ना वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा, देन जो ए क्रॉस सी होगा ना वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। एक थ्योरम 5 देखो बेटा, थ्योरम 5 कहती है बेटा, ध्यान से देखो थ्योरम 5 क्या कहती है, ए अगर बी का सबसेट है, देन जो ए क्रॉस ए होगा ना वो होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, अगर ए बी का सबसेट है, ए जो है ना, ए जो अगर बी का सबसेट है
देन ए क्रॉस ए जो होगा ना वो क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन होगा। अगर ए जो है ना बी का सबसेट है, देन ए क्रॉस बी जो सॉरी ए क्रॉस ए जो होगा ना वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनका प्रूफ आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वैसे ना बाय एग्जांपल्स इनके प्रूफ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए होंगे। जैसे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का। अब इनको आप थ्योरम भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज बोलनी आप प्रॉपर्टीज बोल दो, है तो थ्योरम, लेकिन बीइंग का प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हो। जैसे पहले का पहला पार्ट है 2x, x प्लस वाई इसके बराबर है 6, 2 के बराबर है। 2x, x प्लस वाई किसके बराबर है, 6, 2 के बराबर है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से के इक्वल रख दो, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के इक्वल। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2, 2 3 जा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना। x की वैल्यू यहां 3 है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बताया था, दो ऑर्डर पेयर का भी इक्वल होता है, तो फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड के बराबर होता है। वही तो किया हम लोगों ने। यहां से x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा, माइनस। x और y की वैल्यू निकाले। अभी मैंने ऐसे बताया था आपको, ए बी और सी डी ऑर्डर पेयर कब बराबर होते हैं, ए बी और सी डी ऑर्डर पेयर तब बराबर होते हैं जब ए सी के बराबर हो और बी किसके बराबर हो बेटा, डी के बराबर हो। ए सी के बराबर हो और बी किसके बराबर हो बेटा, डी के बराबर हो, ठीक है ना। क्या कहता है, A135 सेकंड क्वेश्चन कहता है A135 है, बी क्या है, बी है बेटा 2 3। अब हम लोगों ने सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 2 1 3 3 2 3 3 5 2 5 3 1 2 1 3 3 2 3 3 5 2 5, ठीक है ना। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। इसी तरह आप बी क्रॉस से निकालेंगे, बी क्रॉस से निकालेंगे। देखो बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो मतलब बी हर ऑर्डर पेयर में बी का एलिमेंट आगे आएगा, ए का पीछे जाएगा। तो क्या बना, 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3। और सर यहां आप लोगों को दिख रहा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है नहीं। और सर यहां आप लोगों को दिख रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है नहीं है। यही हम लोगों ने प्रूव करना। देखो तुम लोग सोचोगे सर जी बराबर तो है, 1 2 ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑर्डर पेयर 1 2 और 2 1 बराबर नहीं होते, क्योंकि उसमें साफ बोला हुआ है बी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होने चाहिए। जो ऑर्डर स्पेसिफिक रहेगा आप ऑर्डर को बात बात पे चेंज नहीं कर सकते, समझ लो बात को। आप ऑर्डर को आप बात बात पे चेंज नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन कहता है बेटा ए बी सी, मैं थोड़ा सा बुक दिखा देता हूँ। A 1 2 3 B 3 4 C 4 5 6 है। कहता है 2 फाइंड करना है हम लोगों को, फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, बताना हम लोगों को A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सेकंड पार्ट में बताना हम लोगों को A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट में अपने को बताना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C और सेकंड पार्ट में हम लोगों को बताना है A क्रॉस B यूनियन C। सबसे पहले तो ना हम लोगों को 1 बाय 1 B इंटरसेक्शन C और B क्रॉस C B यूनियन C निकालनी चाहिए। B इंटरसेक्शन C क्या होगा, अगर मैंने आपको अच्छे से पहले आपने वीडियोस देखे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन। इसी तरह बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बोले तो बी और सी के सारे एलिमेंट, तो क्या आएगा बेटा 3 4 5 6। बी यूनियन सी क्या आएगा बेटा 3 4 5, समझ लो बात।
अपने फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है बेटा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या 4, तो क्या बन गया ये 1 4 2 4 3 4, ठीक है ना। ये अपना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। इसी तरह सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए ये रहा और बी यूनियन सी ये रहा, तो निकालते हैं क्या बनेगा बेटे, 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह आगे, हाँ ठीक है, 2 3 2 4 2 5 2 6। अपन ने सारे ऑर्डर पे लिखने, कैसे मर्जी लिख दो, 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। ये अपन लोगों ने क्या कर दी, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी। ये मेरी थोड़ी आदत हुई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी ए और बी इंटरसेक्शन सी की, यहाँ ए और बी यूनियन सी की, ठीक है। ये आपका एक और क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके लिए अपन स्क्रीन बदल देते हैं बेटा, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रही होगी, थोड़ा देख लेना, या फिर आप बुक में देख लेना। ये ना प्रॉब्लम है जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं, हमें ये प्रूव करके लिखना है। देखो सबसे पहले हम लोग है ना बी इंटरसेक्शन सी निकाल। बी इंटरसेक्शन सी क्या है बेटा, ओनली 4 है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है बेटा, 4 है। अब इसी तरह हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। समझो आप। इसी तरह हम लोग ए क्रॉस सी निकालेंगे। ए क्रॉस सी निकालेंगे बेटा, आज एनर्जी कम है, हो सकता है आवाज भी कम आ रही हो, थोड़ा सा हिम्मत भी कम है आज, ठीक है बेटा। ए क्रॉस सी निकालेंगे, 1 4 2 4 3 4 1 4, क्या 1 4 2 4 3 तो है नहीं इतना, 1 4 1 5, हाँ सही था, 1 4 2 4 3 4, कैसे मर्जी लिख दो, सारे ऑर्डर पेयर आने चाहिए। क्योंकि मैं कभी तो ऐसे लिखता हूँ 1 4 1 5, कभी ऐसे लिखूंगा 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 3 5। ये तो बेटा से सारे ऑर्डर पेयर आने चाहिए, कैसे मर्जी लिख दो 2 4 3 4। 1 4 2 4 1 5 2 5, सॉरी 1 5 2 5 3 5, ठीक है। ये क्रॉस सी आ गया, ये क्रॉस बी आ गया, सब आ गया। हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालें। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बेटा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी। आपका ए ये रहा और बी इंटरसेक्शन सी ये रहा। ए और बी इंटरसेक्शन सी का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्या हो जाएगा बेटा, 1 4 2 4 3 4, ठीक है जी। आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड क्या बेटा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो क्या आ गया, 1 4 आ गया, दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन 1 4 आ गया। उसके बाद क्या आ गया बेटा, 1 4 के बाद आ गया 2 4। 1 4 के बाद क्या आ गया बेटा, 2 4। 2 4 के बाद क्या आ गया बेटा, 3 4। ये सब आ गया। और ये आपकी थी क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या आपकी बेटा राइट हैंड साइड। चेक कर लो, दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड। इसी तरह कुछ भी नहीं है, सेम है। देखो इसमें इंटरसेक्शन था, इसमें यूनियन है, ठीक है। अब यहाँ यूनियन है तो यहाँ भी यूनियन हो जाएगा। यूनियन की तरह आप कर लोगे, यानी सबसे पहले क्या निकालोगे, बी यूनियन सी निकालोगे। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी का यूनियन, 2 3 6 7। बी यूनियन सी क्या होगा बेटा, 2 3 6 7। भी सारे एलिमेंट बी और सी के लेने हैं,
कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा, 1 4, ए क्रॉस बी 1 2 1 3 1 6, कैसे भी करके लिखो, सारे ऑर्डर पे रहने चाहिए, 4 2 4 3 4 6, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग ए क्रॉस सी निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे, क्या आएगा बेटा 1 2, ए क्रॉस सी निकालेंगे क्या आएगा 1 2 1 3 1 2 1 3 1 7 4 2 4 3 4 7, ठीक है बेटा। ये हमारा ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी आ गया, दोनों आ गए हमारे। अब हम लोग क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा बेटा 1 2 1 3 1 6 1 7 1 2 1 3 1 6 1 7 2 4 2 4 3। देखो अपन ने ए की बी यूनियन सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, 1 2 1 3 1 6 1 7, फिर 4 2 4 3 4 6 4 7, ठीक है बेटा। ये आपकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या बेटा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस सी है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। 1 2 दो बार है तो एक ही बार लेना है, क्योंकि यूनियन में जो चीज दो बार होती है वो एक ही बार लेनी है। 1 3 है, ठीक है बेटा। 1 6 1 7 1 6 1 7, 4 2 दो बार है तो एक बार लेना है, 4 3 दो बार है तो एक बार लेना है, और 4 6 4 7, ठीक है ना। 4 6 4 7 यूनियन में सारे आ जाते होते हैं। यूनियन में क्या आ जाते होते हैं, सारे आ जाते होते हैं। ध्यान से देखो, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के लिए इक्वल है। तो आज के लिए इतना ही काफी, थोड़ा सा आज एनर्जी भी डाउन है, थोड़ी तबीयत खराब है। कल मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।